गुड इवनिंग स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं बताइए। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसके पिछले क्लास में कम्प्लेक्स नंबर का इसके जो पिछला क्लास था उसको कम्प्लेक्स नंबर का मिसलेनियस कराए थे। मिसलेनियस में कितना तक हुआ था? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कराया था वीडियो में। आज क्वेश्चन 6, 7 और 8 तीन क्वेश्चन लेंगे हम, चूँकि लंबा लंबा क्वेश्चन हो जाता है ना। इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चन कराने वाले हैं, 6, 7, 8। तो देखिए छठा क्वेश्चन क्या है। बिना समय बर्बाद किए हुए हम टॉपिक पर चलते हैं। इफ छठा में क्या कह रहा है, इफ ए प्लस आई बी यानी ए प्लस आयोटा बी बराबर दे दिया है वैल्यू इस तरह का। क्या वैल्यू दे दिया है? ए प्लस आयोटा बी बराबर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2x स्क्वायर प्लस 1। ये वैल्यू दिया हुआ है, ये दे दिया है कि यदि इतना बराबर इतना हो तो सिद्ध कीजिए कि देन प्रूफ डैट, इसको सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर सिद्ध करना है। तो चलिए हम इसको करते हैं। देखिए जो वैल्यू दे दिया है उसको एक बार हम लिख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, ए प्लस आयोटा बी बराबर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2x स्क्वायर प्लस 1। अब इसको क्या करेंगे सिद्ध करने के लिए, इस रूप में लाने के लिए क्या करेंगे सोचिए आप लोग। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में कब आ सकता है? जब इसका हम कंजुगेट करें। कंजुगेट में बताया था ना, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी कंजुगेट नहीं, मॉडुलस। मॉडुलस क्या बताए थे? देखिए एक तरह से मॉडुलस हम क्या बताए थे, जेड का मॉडुलस यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालने के लिए क्या बताए थे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताए थे। तो एक आइडिया मिल रहा है। देखिए इसका हम अगर मॉडुलस लेते हैं, मॉडुलस, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में आ जाएगा ना, सिर्फ रूट चढ़ जाएगा। तो उसको बाद में देखेंगे कैसे हटाया जाए, लेकिन इस रूप में तो आ रहा है, कुछ झलक रहा है, कुछ तो आइडिया मिल रहा है कि लगता है कि उसका मॉडुलस लेने पर कुछ स्क्वायर टाइप से आ रहा है। आप लोग को बता चुके हैं, नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जा करके देख लीजिए, सब बताया हुआ है। मॉडुलस जेड बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, मॉडुलस ले लेंगे दोनों साइड, टेकिंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ मॉडुलस ले लेंगे। लीजिए मॉडुलस ए प्लस आई बी का मॉडुलस, इधर क्या करेंगे एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर का मॉडुलस, अब बटे, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 1। अब ध्यान रखिएगा इस तरह से। अब सर ये नीचे का है ना मॉडुलस लिए सर, तो हम सिर्फ एक मिनट, दोनों तरफ मॉडुलस लेंगे तो मॉडुलस किसका हम लेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इसका मॉडुलस ले लिए ऊपर वाला का, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, इसका मॉडुलस ले लिए। अब मॉडुलस का क्या वैल्यू यहाँ पर निकलेगा, मान लीजिए जेड है, तो जेड में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो भी रूट अंडर में रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर। इसका मॉडुलस क्या करेंगे, इसका मॉडुलस निकालने के लिए तो सबसे पहले क्या करेंगे मॉडुलस निकालने के लिए कि इसका हम तोड़ देंगे, तब ना होगा। इसका मॉडुलस निकालने के लिए
इसको तोड़ना पड़ेगा वैल्यू को। अच्छा तोड़ देते हैं इसका मॉडुलस। इसको तोड़ेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर ना है, एक्स स्क्वायर एक मिनट, इसका अगर हम मॉडुलस करते हैं एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर का मॉडुलस, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर। इसको जब पूरा का पूरा सोल्व कीजिएगा, आप लोग इसका मॉडुलस निकालिएगा, तो आप लोग आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन करके देख लीजिएगा मॉडुलस। नीचे ठीक है, देखिए ना, कीजिए ना, जैसे इसको रूट अंडर करेंगे ना, बोलेगा सर कैसे आया, रूट अंडर करेंगे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो रूट अंडर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, ये रूट का कोई चर्चा नहीं। अब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक का होल स्क्वायर उतने रह जाएगा। इसको आगे देखते हैं जल्दी जल्दी, बहुत लंबा लंबा सवाल है। अब आ गया, इसको क्या करेंगे, अब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका अगर स्क्वायर कर देते हैं तो रूट हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद रूट हट गया, इधर स्क्वायर कर दिए तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। सिद्ध करना क्या था, सिद्ध हो गया। अब इसको बढ़िया से खाली लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सेपरेट सेपरेट का स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर अलग से शो कर देंगे और इसका स्क्वायर अलग से शो कर देंगे। इन्हें सिद्ध करे कह रहा है, प्रूव हो गया। अभी मान के चलिए कि अगर किसी फ्रैक्शन पर अगर होल स्क्वायर रहे, तो दोनों का फ्रैक्शन का अलग अलग हम वैल्यू करके बटा में करके पावर रखते थे। देखिए दोनों का पर पावर 2 है, तो इसका पर पावर 2 और इसका अलग से पावर 2, यही सिद्ध करने के लिए बोल रहा था। नोट कीजिए इसको जल्दी से, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। इसको नोट कीजिए। चलिए वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा आप लोग, इसको वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा। चलिए छठा क्वेश्चन हो गया, छठा हो गया, तो हम 7वां पर चलेंगे। 7वां में क्या कह रहा है देख लेते हैं। 7वां में कह रहा है, 7वां में देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया हुआ है। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया है 2 माइनस आयोटा, एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर कितना दे दिया है, -2 प्लस आयोटा। दो को वैल्यू दिया हुआ है, Z1 पहला कॉम्प्लेक्स नंबर 2 माइनस आयोटा और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 बराबर -2 प्लस आयोटा। तो करने क्या बोल रहा है, दो गो अलग अलग सवाल है इसमें। 7वां में दो गो है, 7वां का पहला, 7वां का दूसरा। पहला में क्या करे कह रहा है, इसमें निकालना है
रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बटे Z1 का कंजुगेट, इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। चलिए आगे निकाल लेते हैं इसका वैल्यू क्या है, उसके बाद उस पर चलेंगे। देखिए कुछ इसका भी रियल क्या है जो छोड़ दीजिए, रियल इसका मतलब है रियल, इसके अंदर जो टर्म है उसको हम अलग अलग करके निकाल लेंगे। इसमें टर्म को कुछ यूज हुआ है Z1 इंटू Z2, यानी दोनों कम्प्लेक्स नंबर को गुना करे कह रहा है, गुना कर देंगे -2 प्लस आयोटा, गुना करके आगे ले आते हैं। तब गुना किया तो क्या हो गया, सीधे गुना करेंगे 2 गुना -2 तो -4, 2 गुना यहाँ पे तब +2 आयोटा, यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस प्लस +2 आयोटा, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, यही ना होगा। अब देखिए -4 दोनों 2 आयोटा हो जाएगा तो 4 आयोटा हो गया। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर का मान, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तब -1 और माइनस +1। फिर अगला लाइन में क्या करेंगे -4 और +1 तो -3 और +4 आयोटा। इसका मतलब है कि हम ए का वैल्यू निकाल दिए, क्या चीज़ का, Z1 इंटू Z2 का निकाल के धर लिए, या सेपरेट निकाल लेंगे। उसके बाद सिर्फ मान पुट करने का रह जाएगा, वही हो गया। अब Z1 का कंजुगेट निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे, तो Z1 कितना है, ये था। इसका कंजुगेट क्या होगा, कंजुगेट करने में खाली साइन चेंज होता था बीच वाला, 2 माइनस आयोटा है तो कंजुगेट हो जाएगा 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा। यह दोनों वैल्यू को हम पुट करेंगे इसमें, ठीक है। दोनों वैल्यू निकल गया, अब इसमें पुट कर देंगे। क्वेश्चन में था रियल पार्ट ऑफ, देखिए Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2 की जगह क्या आया था, -3 +4 आयोटा आया था, 4 आयोटा बटे Z1 का कंजुगेट क्या था, 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, ये आ गया। अब इसी को सिर्फ सोल्व कर देना। सोल्व करने में क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, बस मेन है रेशनलाइजेशन, जो कर दिए सीधे आंसर आ जाएगा। देखिए -3 + 4 आयोटा बटे 2 प्लस क्या चाहिए, आयोटा, इसके कंजुगेट से कर दीजिए गुना, इसके कंजुगेट से गुना कर दीजिए, क्या होगा, देखिए कंजुगेट से गुना कर देता है, ऊपर वाला के गुना कीजिए, 3 दूनी 6 -6, और यहाँ हो जाएगा +3 आयोटा, और 4 दूनी 8 +8 आयोटा और -4 आयोटा स्क्वायर, ठीक। अब बटे a + b इंटू a - b बराबर a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो a स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 और माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। रियल पार्ट ऑफ, अब देखिए इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से वैल्यू सीधे निकाल लेंगे, आयोटा स्क्वायर का -1 तो -1 और माइनस प्लस, तो यहाँ से +4 निकल जाएगा, तब +4 और -6 कितना हो जाएगा, -2। ये दोनों जोड़ेंगे आयोटा को तो 8 और 3 11 आयोटा, 11 आयोटा। अब बटे देखिए आयोटा का स्क्वायर होता है -1, ये माइनस, तो +1 यहाँ से निकल जाएगा, 4 1 5, ठीक। अब इसमें सिर्फ आगे हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सरिया लेंगे बढ़िया से, रियल पार्ट को एक साथ, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ, 2/5 प्लस 11/5 आयोटा। इसका रियल पार्ट खाली पूछ रहा है, रियल पार्ट बताइए,
कि कम्प्लेक्स नंबर जो है, अंदर जो कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी के रूप में, उसका रियल पार्ट सिर्फ बताइए, रियल पार्ट। तो रियल पार्ट तो कितना है, रियल पार्ट पूछ रहा है, खाली ये वाला आंसर होगा -2/5। इसका मतलब है रियल पार्ट जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट कितना है, जो, तो रियल पार्ट कितना है -2/5। 11/5 क्या है, इमेजिनरी पार्ट, लेकिन पूछ रहा है हमको रियल पार्ट, तो -2/5 आंसर। इसको उतारिए जल्दी से, वीडियो पॉज कीजिए, उतारिए। कैलकुलेशन में, अगर कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक रह जाता है तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि जल्दीबाजी में हो सकता है कुछ इधर उधर हो जाए, लेकिन तरीका वही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 7वां का दूसरा क्वेश्चन, पहला तो बता दिए, दूसरा क्वेश्चन 7वां का दूसरा, 7वां का दूसरा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1, Z1 का कंजुगेट देख लेते हैं। इमेजिनरी पार्ट 1/Z1 इंटू Z1 का कंजुगेट, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो जो जो अंदर है सिर्फ उसका वैल्यू आगे ले आते हैं। तो देखेंगे Z, देखिए है ये Z1 है, Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकाल लेंगे, Z1 इंटू Z2 का, Z1 है दोनों, Z1 इंटू Z1 का कंजुगेट, इन दोनों को गुना कर लेंगे। तो Z1 है कितना 2 माइनस आयोटा, आई इंटू गुना में इसी का कंजुगेट करेंगे, अभी इसी का कंजुगेट रहेगा, यानी 2 प्लस क्या आयोटा, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 4 2 दूनी 4 का स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, यानी करेंगे तो 4 है, इसका होता है -1 और -+1 हो गया, यानी कितना हो गया 5। इसका मतलब है कि Z1 इंटू Z1 का कंजुगेट का मान कितना आ गया 5। तो इसी का मान धर देंगे क्वेश्चन में, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/1 रख देंगे ऊपर, इतना का वैल्यू देखिए, इतना का वैल्यू हम 5 ले आए हैं ऑलरेडी। अब बोलिएगा ये सर क्या समझ में नहीं आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट हो 1/5 कम्प्लेक्स नंबर है सर, इसमें इमेजिनरी कहाँ से, तो खाली रियल झलक रहा है, नहीं है इमेजिनरी खोज दिया। इमेजिनरी तब यह संभव है जब कम्प्लेक्स नंबर रहेगा, इसमें आयोटा पार्ट वाला सेक्शन रहेगा, इसमें तो है ही नहीं। तो इसको ज़बरदस्ती हम कम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे। ज़बरदस्ती बनाने का क्या मतलब है, 1/5 रियल पार्ट, आयोटा नहीं है तो 0 आयोटा, देखिए बन गया। अब इसमें इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया, इमेजिनरी पार्ट सीधे इसमें कितना आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट क्या है 0। देख लीजिएगा, हम लोग तो आंसर नहीं देख रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लेकिन तरीका यही है, तरीका यही रहेगा, बाकी सब उतार लीजिए इसको। चलते हैं 8वां क्वेश्चन, आज के लिए लास्ट सवाल 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 नोट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि इफ, क्वेश्चन लिख लेते हैं,
इफ यदि x माइनस आयोटा बाई, x माइनस आयोटा बाई, ठीक, x माइनस आयोटा बाई इंटू 3 प्लस 5 आयोटा, इंटू 3 प्लस 5 आयोटा इज, इतना इज कंजुगेट ऑफ -6 माइनस 24 आयोटा। तो इसमें कह रहा है x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा निकालना। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, आगे क्वेश्चन समझेंगे। कह रहा है कि यदि x प्लस आयोटा यदि x माइनस आयोटा बाई इंटू 3 प्लस 5 आयोटा, ये दोनों का गुणनफल इज कंजुगेट ऑफ इतना, ठीक, मतलब ये दोनों का जो गुणनफल आएगा वो किसका कंजुगेट आएगा, इसका कंजुगेट आ जाएगा, ठीक है, इसका गुणनफल जो है इसका कंजुगेट आ जाएगा, ये दिया हुआ है। ये जो दोनों गुना करेंगे, जो तीसरा कम्प्लेक्स नंबर आएगा गुना के के बाद, वो किसका कंजुगेट रहेगा, इसका कंजुगेट रहेगा। इसका मतलब है कि देखेंगे आगे हम चलेंगे क्या करना है। तो इसके बाद पूछ रहा है x और y का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले इन दोनों का गुना करेंगे, गुना कर देते हैं। गुना कैला के बाद जो होगा ये देखा जाएगा, x माइनस आयोटा बाई और 3 प्लस 5 आयोटा। गुना करना सब जानते हैं, x से गुना हो जाएगा ये कम्प्लेक्स नंबर में 3 प्लस 5 आयोटा, और माइनस आयोटा बाई को फिर हो जाएगा इससे 3 प्लस 5 आयोटा से। चलिए 3x हो गया यहाँ पे, प्लस 5x आयोटा, ठीक है, 5x आयोटा माइनस 3 बाई आयोटा, और ये दोनों में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 5 बाई आयोटा स्क्वायर। अब देखिए चलेंगे, अब क्या करेंगे इसका, थ्री एक्स यहाँ से देखिए कितना वैल्यू निकल जाएगा, आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, ऐसे गुना होगा, यानी कि यहाँ पे प्लस बाई निकलेगा, प्लस 5 बाई। रियल पार्ट को एक साथ धर लिए, इमेजिनरी पार्ट को दोनों एक साथ धरेंगे, तो इमेजिनरी पार्ट को क्या हो जाएगा, 5x माइनस 3 बाई का आयोटा। देखिए यानी गुना करके हमको कितना आ गया, इतना 5x माइनस 3 बाई का आयोटा, यानी रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है। अब थोड़ा सोचेंगे कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि ये दोनों का जो प्रोडक्ट है किसका कंजुगेट आएगा, इसका कंजुगेट आ जाएगा, ठीक है, इसका कंजुगेट आ जाएगा। ठीक, तो इसका कंजुगेट आ जाएगा इज इतना कंजुगेट ऑफ इतना, ठीक है। अब जो कंडीशन बोलेगा उसको कंडीशन फॉलो कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे कह रहा है इसका कंजुगेट इतना इज कंजुगेट ऑफ इतना, तो जितना आया देखिए इसका कंजुगेट कितना होगा, ये -6 माइनस 24 आयोटा का कंजुगेट क्या होगा, इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका कंजुगेट क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, -6 प्लस 24 आयोटा होगा कंजुगेट इसका। यह ना कह रहा है कि इतना इज कंजुगेट ऑफ इतना, तो इतना का कंजुगेट क्या होगा, इतना, यानी इतना का वैल्यू सेम है,
यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 5y और यहाँ लिखेंगे प्लस 5x माइनस 3y इंटू आयोटा बराबर -6 प्लस 24 आयोटा। अब रियल पार्ट को एक साथ इक्वल कर देंगे। आगे रियल पार्ट को पकड़ रहे हैं, रियल पार्ट को। तो रियल पार्ट कितना है 3x प्लस 5y बराबर कितना, इसका रियल पार्ट के इक्वल कर देंगे -6, समीकरण 1। इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट 5x माइनस 3y बराबर कितना, इसका इमेजिनरी पार्ट 24 के बराबर होगा, काहे कि 24 आयोटा यहाँ पे समीकरण दूसरा। अब इसको जल्दी से उतारिए, इन दो वो समीकरण के हल कर लेंगे, x y का वैल्यू आ जाएगा, कहानी खत्म क्वेश्चन का। इसको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए यहाँ से मिटा रहे हैं। इक्वेशन तो आप लोग को सोल्व करने आता होगा, 10वीं में सीखे होंगे आप लोग। देखिए दोनों को एक साथ लिख लेंगे। पहला इक्वेशन 3x प्लस 5y बराबर -6। फिर इसको लिखेंगे, यहाँ से इसको हटा देते हैं अभी। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, हो गया 5x माइनस 3y बराबर 24। अभी दोनों के हल कीजिए, इन्हों को क्या कीजिए, हल कीजिए। तो क्या दोनों में किसी को एक को सेम कर लेते हैं, चाहे x को सेम कर लीजिए तो y के मान निकल जाएगा, अगर y को सेम कीजिएगा तो x के मान निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि x का मान काटना है, तो यहाँ पे x के गुणनफल से गुना कर देते हैं, इसका 3 हो गया। अब नया समीकरण क्या हो गया, ये पहला था ये दूसरा था, गुना केला के बाद 5 तिया 15x, 5 तिया 15x अब प्लस 5 5 25y बराबर -30। यहाँ पे क्या होगा, 5 तिया 15x अब -3 तिया 9y बराबर 24 तिया 72। कुछ गलती तो नहीं है, 5 तिया 15x 5 5 25y बराबर -30, 5 तिया 15x -9y बराबर 24 तिया 72। अब इसको देखिए साइन चेंज करके काट लेंगे, दोनों कट गया, दोनों जुड़ जाएगा, 9 5 14 34y बराबर, इसको दोनों जुड़ जाएगा, माइनस में आएगा कितना आएगा 102। देख लीजिएगा y बराबर 102/34, माइनस लगा दीजिएगा, जो भी कटेगा आंसर आ जाएगा। तो 4 तिया 12 और 3 तिया 9 1 10, शायद 3 से कट रहा है, यानी कि y का मान कितना हो गया -3। जब y का मान -3 हो गया तो इसका y का मान किसी एक समीकरण में नोट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। x का y का मान इतना आ गया, तो x का मान देखिए पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। पहला समीकरण में पुट कर दीजिए, तो पहला समीकरण में क्या था 3x बराबर -6 या -5y, यही है, बराबर कर दें। तो क्या करेंगे, x बराबर -6 -5y/3, इसी को सोल्व कर देंगे, -6 -5। अब y का मान आया था -3/3। अब देखिए -6 है, दोनों का गुना करेंगे तो 5 तिया 15 प्लस में 15 अब /3, ये दोनों ऊपर करेंगे -6 + 15 तो 9 6 15 9 आ जाएगा, अब /3 3 तिया, यानी कि x का मान कितना 3 और y का मान इधर कितना आया था -3। कहानी खत्म।
x का मान 3, y का मान -3। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्वेश्चन काफ़ी लंबा है। इसके अगला जो वीडियो होगा मिसलेनियस का जितना भी है, 14 सवाल है तो 8 सवाल हो गया, 6 सवाल और है, उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे अगला वीडियो में कि पूरा का पूरा ख़त्म हो जाए। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, आप लोग ख्याल रखिए, ठंडा पड़ चुका है, अपना ख्याल रखिएगा। और जो भी नहीं समझ में अगर आ रहा है तो मेरा पिछला जो कॉम्प्लेक्स नंबर का वीडियो पड़ा हुआ है उसको ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें सब क्लियर किया हुआ है बढ़िया से। उसमें थोड़ा सा साउंड का इशू हो सकता है, 3-4 वीडियो जो बनाए उसमें साउंड का थोड़ा सा इशू है, उसके बाद हम साउंड का इशू सुधार कर लिए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, एनजीसी मैथमेटिक्स क्लासेस पर जो नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और आपको फ़ायदा लग रहा है तो अपना मित्रों में भी वीडियो शेयर करके फैला दीजिए। ठीक है, चलिए अगले दिन के लिए हम विदा लेते हैं, अपना आप लोग ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।